हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, क्या बात है, आगे सब। हेलो राहुल, भारती, चंचल, गंगा, उत्कर्ष, गगन, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम न्यू टॉपिक कराने वाले हैं। गगन सर प्लीज़। हाँ गगन बोलिए, किस चीज़ का प्लीज़, जल्दी बताइए, देखो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ ना। इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा अभी टाइम सेट कर दूंगा मैं, आपसे ज़्यादा मुझे जनता है। एक बार हिंदी मीडियम वाला इकोनॉमिक्स का बैच एक बार बन जाए अच्छे से, नहीं तो फिर ना उधर मैं समय दे पाऊंगा ना आपके इधर। ओके, एक बार वो बैच एकदम कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं करा दूंगा। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ हाँ, लाइव लाइव ठीक है। चलो देखो, अभी जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, आप सबको बताइए। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिचय, ये चल रहा है हमारा, ठीक है ना। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने करी। अब हमारा जो इसके अंदर टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। अब ये क्या है पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट? बेटा आपको मैंने एक बताया था, आपको याद हो तो, साझेदारी सल्लेख, पता है ना सबको, साझेदारी सल्लेख, यानी कि आपको मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड। आप सबको पता है पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सबको पता है, बिल्कुल पता है। उसमें क्या लिखे होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। हेलो बाबूलाल, गुड इवनिंग। उसमें लिखे होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। हेलो भारती। तो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, नियम लिखे होते हैं कि साझेदारी जो है वो कैसे चलानी है, लाभों का बंटवारा कैसे करना है, सैलरी किसको देनी है, कमीशन किसको देना है, बोनस किसको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे लेना है, पार्टनर का अगर लोन है, कुछ नहीं बोला हुआ, तो 6% इंटरेस्ट की रेट होती है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी कुछ चीज़ें थी, है ना। तो ये पार्टनरशिप डीड अगर बनी हुई है तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, अभाव में जो नियम मैंने लिखाए थे उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो हर हाल में इस पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन आपने या तो इसको सही से फॉलो किया नहीं, आपने इसको सही से अप्लाई किया नहीं। आप जब अकाउंटिंग कर रहे थे, आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ट्रेडिंग, अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जब बना रहे थे तो आपने इसको सही से फॉलो नहीं किया, इसके रूल्स को सही से फॉलो नहीं किया। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसकी वजह हो सकती है कि आप जब अकाउंटिंग कर रहे थे तो आपके पास जो वो पार्टनरशिप डीड के रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो पूरे थे ही नहीं। हो सकता है उसमें से कोई एक पेपर मिस्टेक था, या एक पेपर प्रिंट नहीं हो पाया, या कोई स्किप हो गया होगा, या आपकी नज़र नहीं पड़ी, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, जिसकी वजह से फॉलो नहीं किया तो पार्टनरशिप के जो अकाउंट है उसके अंदर रह गई एरर, यानी कि उसमें हो गई गलती। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना था 20%, लेकिन आपने गलती से दे दिया 10%, तो अकाउंट तो गलत हो गए ना। तो अब वो तो आपने गलती कर दी और आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट भी बन गया, पीएनएल भी बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना दिया आपने, कैपिटल अकाउंट भी बना दिए, बैलेंस शीट भी बना दी, यानी कि अकाउंटिंग हो गई क्लोज, ईयर हो गया एंड। लेकिन बाद में पता चला इसमें तो गलती रह गई, अकाउंट्स तो हमने क्लोज कर दिए लेकिन गलती तो रह गई, मिस्टेक तो रह गई, एरर तो रह गई। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% से देना था लेकिन 10% से दे दिया गलती से, या 20% से देना था और गलती से 2% दे दिया, ऐसी मिस्टेक रह गई। जो वो मिस्टेक रह गई है उसका हम क्या करेंगे? उसका हम मिस्टेक का करेंगे
रेक्टिफिकेशन यानी कि सुधार। 11th क्लास में भी करते थे, रेक्टिफिकेशन का एक चैप्टर था सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार करेंगे हम। लेकिन यहां पर अशुद्धियों का सुधार हम ओनली किस में करेंगे? पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर। आगे समझ में कि ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं। हाँ, 5th चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं इसको? अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने अकाउंट्स कर दिए क्लोज, आपने ट्रेनिंग बना दिया, पीएनएल अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया, फाइनल अकाउंट भी बना दिया, यानी कि सारे फाइनल अकाउंट बना दिए, बैलेंस शीट बना के ईयर एंड हो गया, अकाउंट्स क्लोज कर दिए, नया ईयर स्टार्ट हुआ और नई चीजें आप करने लगे। लेकिन उसी टाइम आपको पता चलता है कि जो लास्ट ईयर अपन ने अकाउंट्स क्लोज किए थे उसके अंदर तो मिस्टेक रह गई। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% की जगह 2% दे दिया, या कोई सैलरी देनी थी ज़्यादा दे दी, कम दे दी या नहीं दी, कोई बोनस देना था ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, नहीं दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया या नहीं लगाया, ज़्यादा लगाया, कम लगाया, किसी भी प्रकार की कोई भी उसके अंदर एरर मिस्टेक रह गई। चलो रह तो गई, अब उसका हमको क्या करना है? उसका हमको करना है सुधार, उसका हमको करना है रेक्टिफिकेशन। तो उसका रेक्टिफिकेशन करने के दो तरीके हैं। पास्ट एडजस्टमेंट जो हम करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, उसके दो तरीके हैं। जो आप पास्ट एडजस्टमेंट करना चाहते हो, पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट, हाँ सर, पास्ट एडजस्टमेंट करना चाहते हो आप पार्टनरशिप अकाउंट के, तो उस एडजस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो है सिंगल एंट्री द्वारा, एक सिंगल एंट्री से एक ऐसी एंट्री घुमाओ कि सारी जो गलती है वो सुधर जाए, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन कर लो। और या फिर आप कर सकते हो, आपको बनाना पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, नहीं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी आपकी बुक में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के आप उसका समायोजन कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता नहीं, लाभ हानि समायोजन खाता, ये बना लो। चलो ठीक है, हमारे तो दोनों है, दोनों करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले कौन सा करेंगे? जो सिंगल एंट्री वाला है इसको पहले करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं। ओके, चल सकते हैं आगे। समझ तो गए, लेकिन बेटा ये एग्जाम में 2 नंबर का पूछा हुआ है 2008 के अंदर, 2008 के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समायोजन करने की विधियां बताइए। अगर कोई गलती रह जाए तो उसका समायोजन करने की, उसका एडजस्टमेंट करने के 2 मेथड कौन से हैं बताइए। ये नाम लिखने थे, एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने नंबर का? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, हम आते हैं फर्स्ट, हमारा जो मेथड है और वो है एडजस्टमेंट बाय या रेक्टिफिकेशन बाय सिंगल एंट्री, यानी कि एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। वैसे इसको समझने के तरीके कई है, लेकिन मैं आपकी बुक के तरीकों को प्रेफर करूंगा ताकि एग्जामिनर आपको बुक के हिसाब से सॉल्यूशन होगा उसके पास में, है ना, तो वो उस जो सॉल्यूशन बुक करता है वैसा का वैसा अपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है, एकल प्रविष्टि बनाने के। तो एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन अपन अपनी बुक को प्रेफर करेंगे जो राजस्थान बोर्ड की है, जिसकी वजह से कोई एग्जामिनर के दिमाग के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो और वो अपने नंबर नहीं काटे, ठीक है। और अगर आपको अपनी बुक का तरीका अपनाना है ना, वैसे तो आपका कोई तरीका अपनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा और आप समझ भी जाओगे, है ना। मैं अभी आपको बता दूंगा भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कोई फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है और सीधी आप एंट्री बना सकते हो। और मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप समझ भी जाओगे, आप कर भी लोगे, लेकिन एग्जामिनर ने अगर नंबर नहीं दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपन बुक के फॉर्मेट को ही फॉलो करेंगे, 2-3 फॉर्मेट को मिक्स नहीं करूंगा, ओनली 1 फॉर्मेट जो बुक में दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके,
जैसे ही एक चैप्टर हट गया है पार्टनरशिप का, चैप्टर नंबर 3 हट गया, 4 हट गया है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है थोड़ा, ठीक है। बाकी अभी इतना पढ़ा रहा था मैंने, इंपॉर्टेंट किसी पे नहीं लगाया, इस पे लगाया है, तो समझ जाना। अगर आपको सिंगल एंट्री से एडजस्टमेंट करना है तो आपको एक चीज आनी चाहिए। क्या चीज आनी चाहिए? आपको आनी चाहिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अरे आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, या फिर आपको वो रूल आना चाहिए। कौन सा वाला रूल? मैं मिटाता ही जा रहा हूं। या आपको वो रूल आना चाहिए, कौन सा वाला रूल? एसेट और लायबिलिटी वाला। उसके अंदर मैंने ये बताया था अभी, जो आपकी कैपिटल होती है वो क्या होती है? कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। और इस लायबिलिटी को बढ़ाना हो तो और क्रेडिट करो, इस लायबिलिटी को कम करना हो तो इसको क्या करो? डेबिट करो। या तो ये रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ये रूल समझ में आएगा। अगर आपको आया हुआ है तो इसका मतलब आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो आराम से समझ में आया हुआ ही है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको पूरा आना चाहिए, तभी आप ये एडजस्टमेंट कर पाएंगे, वरना नहीं। अब इसमें पूरा आना क्या है? वैसे ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि अपन करते ही आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो फिर इसमें भी मिस्टेक होने की संभावना है, क्योंकि जिस फॉर्मेट को मैं बताने वाला हूं, मैं उस फॉर्मेट से बात करूं तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माइंड के अंदर रखना है जब इस एडजस्टमेंट को हम करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट में क्या क्या आता है और क्रेडिट में क्या क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको इमेजिन करना है। तो इसके अंदर सर मैं पता है यहाँ बैलेंस बीडी आता है, ओके, ओपनिंग कैपिटल आती है। उसके बाद ये कैपिटल बढ़ती किससे है? अगर इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को तो कैपिटल बढ़ जाती है। अगर पार्टनर को हम सैलरी देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर पार्टनर को हम बोनस देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर पार्टनर को हम कमीशन देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर पार्टनर को हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, जो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, शुद्ध वितरण योग्य लाभ, तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है, वो देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर पार्टनर ड्राइंग करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर पार्टनर जो है को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम देंगे तो भी वो देगा हमको, तो भी हमारी जो है कैपिटल कम हो जाएगी पार्टनर की। यानी कि क्रेडिट से जो है कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, उसको क्रेडिट करेंगे तो और बढ़ेगी। तो क्रेडिट वाले आइटम ये हैं कि लायबिलिटी को बढ़ाने वाले, कैपिटल को बढ़ाने वाले, साझेदार की पूंजी को बढ़ाने वाले आइटम क्रेडिट में है, और पूंजी को कम करने वाले, कैपिटल को कम करने वाले आइटम डेबिट में। और लास्ट में आ जाता है बैलेंस शीट, ये आ जाता है लास्ट में बस, और ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है। अगर आपको ये आता है तो समझो आपका ये मेथड हो गया। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा। हाँ, एडिशनल कैपिटल विड्रॉल वो भी है गगन, ओके। लेकिन मेन मैं यहाँ पर खर्चों की बात करूंगा, ओके। यहाँ पर खर्चों में ही गलती करेंगे अपन, ये तो याद है, सबको आता है, मुझे भी पता है अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और अपन सीधा आगे चलते हैं, ओके ठीक। तो अपन चलते हैं, क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, ये कराने वाला हूं मैं अभी। हाँ जी, दिख गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 तक हो गए थे अपने, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां क्वेश्चन निकाल दो अपनी बुक के अंदर। हिंदी मीडियम वाले बच्चा अपनी बुक जो है अपने सामने रखो, ओके, क्योंकि मैं बोलूंगा यहां से, आप समझेंगे वहां से, ओके ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सर है क्वेश्चन नंबर 10, ओके। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर, 1:1:1। लाभ हानि कैसे बांटते हैं? बराबर बांटते हैं, समान है, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016, ओपनिंग कैपिटल 1 जनवरी का मतलब क्या हो गया भाई? ओपनिंग कैपिटल सीधा ही पता चल रहा है, 1 जनवरी को कैपिटल दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। बड़ी खुशी की बात है, इसको देख के आपको खुश होना चाहिए। खुश इसलिए होना चाहिए कि सीधा इसके ऊपर अपन इंटरेस्ट लगा सकते हैं। अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, अगर क्लोजिंग देगा तो ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, ओके जी। तो ओपनिंग कैपिटल 50,000 रुपए, 40,000 रुपए और 30,000 रुपए है, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, खाते बंद कर दिए गए, जैसा कि मैं बोल रहा था 2016 के ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर 2016 को, खाते बंद कर दिए गए, ओके। अकाउंट्स क्लोज हो गए, यानी कि ट्रेडिंग बन गया, पीएनएल बन गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन गया, पार्टनर कैपिटल बन गया, बैलेंस शीट बन गई, ईयर एंड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, प्रॉफिट बांट दिया, सब हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज फाउंड दैट, उसके बाद हमें पता चला, क्या पता चला? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
हमें तो साझेदारी सल्लेख के अनुसार, साझेदारी समझौते के अनुसार चलना था। तो इसने बोला अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट 10% एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल, एक तो 10% इंटरेस्ट और एक सैलरी देनी थी 3,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से ए को, और एक कमीशन देना था 6,000 रुपए सी को, वर नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब लाभ को बांटा गया, किसको बांटा गया? जब लाभ को बांटा गया, जब लाभ को बांटा गया तो उस लाभ में से पहले इंटरेस्ट लेस करना चाहिए था, ब्याज लेस करना चाहिए था पूंजी पर, सैलरी लेस करनी चाहिए थी ए की, 6,000 रुपए कमीशन लेस करना चाहिए था सी का। वो लेस हमने किया ही नहीं, उसके बिना ही हमने प्रॉफिट बांट दिया, तो ये तो गलती हो गई ना। वैसे होता क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बाय साइड में प्रॉफिट आता, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता, मतलब लेस होता, मतलब घटाया जाता, फिर सैलरी घटाई जाती, फिर कमीशन घटाया जाता, फिर जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता, जिसको मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, शुद्ध वितरण योग्य लाभ, उसको बांटना चाहिए था। वो भी कैसे? 1:1 के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या किया, नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकाला ही नहीं, ना तो इंटरेस्ट लेस किया, ना सैलरी लेस करी, ना कमीशन लेस किया, सीधा ही प्रॉफिट बांट दिया, तो हो गई ना बहुत बड़ी गलती। ओके, चलिए, इट वॉज एग्रीड अमंग दैट द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रादर देन टू आफ्टर अल्टर द बैलेंस शीट। ये बोल रहे हैं आपको पिछले अकाउंट्स जो अपने बने हुए हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको अल्टर नहीं करना, मतलब उसको एडिट नहीं करना है ना, उसमें कोई संशोधन नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ भी काटाकुटी नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया काट के दूसरा लिख दो। अगर आप भी एग्जाम के अंदर ऐसा ही करेंगे तो फिर वो प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग का माना ही नहीं जाएगा। अकाउंटिंग में कोई भी गलती होती है ना तो उसका एडजस्टमेंट किया जाता है, ना कि उस गलती को काट के उसकी जगह पेपर फाड़ के दूसरा पेपर चिपका दो, ऐसा नहीं होता है। आपने फाइनल अकाउंट बना दिए तो बन गए, हो गया वो, अब उसमें काट छाट नहीं चलेगी कि उसको फाड़ दो दूसरा बना दो, नहीं, वो गलत बन गया, ओके, उसको सुधारने के लिए कुछ और करो। नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कुछ ऐसी एंट्री कर दो कि उस एंट्री का जब हम लेजर करेंगे, उस एंट्री को जब हम खतौनी करेंगे और जब वो ट्रायल बैलेंस में उसका इफेक्ट जाएगा और ट्रायल बैलेंस से सीधा इस पे इफेक्ट उसका जो है फाइनल अकाउंट में जाएगा और जो आपने गलती करी थी वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। तो ऐसी एक एंट्री कर दो, आपको बस एक जनरल एंट्री करनी है, जनरल एंट्री से लेजर खतौनी होगी, पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से उस एंट्री का इफेक्ट सीधा कहाँ जाएगा, फाइनल अकाउंट में, और आपकी गलती सुधर जाएगी। तो आप ऐसा करो कुछ, अगर समझ में आया है तो जरा एक बार आप गर्दन हिलाओगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा, ठीक है। हाँ, सैलरी में 3,000 है, यस लिख दीजिए, 3,000 पर ईयर ये, ओके ओके, यस, एकदम क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, प्रॉब्लम मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज के अंदर, है ना, क्योंकि इस चीज में ये पहले से ही कंफ्यूज चीज है, उसमें कंफ्यूजन हो गया तो कंफ्यूजन फिर बड़ा कंफ्यूजन इसलिए ये होना नहीं चाहिए। ओके, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जो है वो आपके सामने बता दिया है। ओके, चलिए हम करते हैं इसको। अब इसका कैसे करेंगे? अच्छा, इसने बोला क्या है, देखो पूछा क्या है, वो लास्ट में हमेशा जरूर पढ़ना, जो उसमें होश मत खोना। एंड में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पास 1 जनरल एंट्री, केवल एक जनरल एंट्री पास करनी है बुक्स के अंदर, ओके, लेकिन उसके साथ में ही जो आप वर्किंग करोगे, जो आप वर्किंग नोट बनाओगे वो भी करना। और आपकी कैपिटल कैसी है, फिक्स है, मान लेते कैपिटल फिक्स है। अच्छा बेटा, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी कैपिटल अगर फिक्स्ड मेथड से है, अगर आपकी कैपिटल, आप समझ पा रहे हैं, देखना सुनना, जो मैं पूछ रहा हूं ना उसका जवाब देना। अगर आपकी कैपिटल वो फिक्स थी तो कितने अकाउंट बने हुए होंगे, 2। कौन कौन से, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। 2 अकाउंट बने होंगे कि नहीं बने होंगे, ये बताइए मुझे। 2 अकाउंट बने होंगे। और अपन सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब कहां दिखाएंगे, ये कहां दिखाएंगे अपन, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, कहां दिखाएंगे, चालू खाते में, करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसका मतलब अब अपन जो एंट्री करेंगे ना उसमें करंट अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट डेबिट होगा या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट नहीं, क्योंकि इसने बोल दिया है कैपिटल आर
कैपिटल आर फिक्स्ड, आपकी पूंजी स्थायी है। इसका मतलब जो सैलरी बोनस कमीशन वगैरह करंट अकाउंट में जाता था, तो करंट अकाउंट ही डेबिट होगा, करंट अकाउंट ही क्रेडिट होगा, और कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक है सिंपल सा एक। चले ओके, चलो समझ आ गया ना? किसी को नहीं आया तो बता देना भाई। हाँ चलिए आ जाइए। अब इसका कैसे करते हैं वर्किंग वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है। सबसे पहले ये एक अकाउंट बनाना है ऐसा, ठीक है, ऐसा एक अकाउंट बनाना है। ओके ठीक है। अब इसके एक यहां पर बीच में भी एक लाइन खींच देनी है S3। ओके सही है। हाँ अब एक लाइन खींचनी है इधर, ये हो गया आपका, इधर से हटाना पड़ेगा, सॉरी इरेजर किधर गया, छोटा कर दो इसको, इरेजर को कोई छोटा करो भाई। ये छुटकू इरेजर ले लेंगे, इधर पर्टिकुलर में नहीं करनी है, इधर करनी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लाइनें और खींचनी है। कितने पार्टनर है अपने वो देख लो पहले, ABC 3 पार्टनर है यार, बदमाश 3 पार्टनर दे दिए इसने। चलो कितने पार्टनर दे दिए, 3 पार्टनर दे दिए, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका A, ठीक है, ये A, और ये हो गया आपका B, ये B अब हुआ है, ये C की फर्स्ट लाइन, और उसके बाद बच जाएगा लास्ट में एक फर्म, ठीक है। ऐसा एक आपको अकाउंट बनाना है। ओके ये भी सही कर दिया, हाँ जी। ओके अब इसमें एक बीचों बीच लाइन करनी है, ये डेबिट क्रेडिट A का। बुक में ये फॉर्मेट दिया हुआ है, बाकी इस फॉर्मेट को बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रफ में भी निकाल सकते हो, लेकिन बुक वाले ने दे दिया तो अपन को उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना एग्जामिनर कोई संकी हो गया बोर्ड एग्जाम के अंदर और उसने देखा कि ये तो बनाया नहीं, साले ने नकल मारी है, काटो साले के नंबर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ तो देखो यहां आ जाएगा, ये इसको बोलते हैं एनालिसिस टेबल। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनालिसिस टेबल। वो ढूंढेगा एनालिसिस टेबल कहां है, अगर उसको एनालिसिस टेबल नहीं मिली, डायरेक्ट एंट्री मिल गई, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, साले ने नकल मारी, पक्का काट दो नंबर इसकी। और अपन ने वास्तव में मारी नहीं हो, अपन ने अपना दिमाग लगा के कराओ तो भी गलती, जो अपने तो नंबर कट जाए ना, तो ऐसा काम करना ही नहीं है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये फर्म हो गई। तो जितने भी टीचर दूसरे इसके बिना सिखाते हैं, बिल्कुल सही सिखा रहे हैं वो, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भाई साहब हमको किसी भी गलती से हमारे मार्क्स कटवाने नहीं है। हमने होशियारी के चक्कर में अगर नंबर कटवा दिए ना, तो वो होशियारी महंगी पड़ जाएगी, इसलिए ये बनाना जरूरी है। ओके आप समझदार हैं, हाँ जी। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ओके। एनालिसिस टेबल बोलते हैं इसको, ओके। ये रफ वर्क है, ओके। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में गलतियां क्या क्या है वो मैं इधर लिखता हूं। एक तो गलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। इंटरेस्ट A का कितना हो जाएगा, 50,000 का कितना परसेंट, 10%। जो गलती है लिख रहा हूं इधर 5,000, इसका कितना हो जाएगा 4,000, और इसका कितना हो जाएगा 3,000। 10% कर दिया, 50,000, 40,000 और 30,000 का। और क्या गलती थी, सैलरी किसकी, सैलरी थी A की, तो यहाँ एज सैलरी, A की एक सैलरी भी रह गई थी, A को दी नहीं, वो कितनी है, वो 3,000 रुपये। B की सैलरी है नहीं, C की है नहीं। इसके अलावा एक C का कमीशन रह गया, ओके वेरी गुड, C इज कमीशन। C का कमीशन कितना रह गया, 6,000 रुपये, वो भी दिया नहीं। अब मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, आपको सिंपल मेरे को उसका जवाब देना है। मैं ये पूछने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
से कैपिटल बढ़ती या कम होती अगर हम देते तो? वैसे हमने दिया नहीं अभी तक। ओके राहुल, ठीक है, बाय बाय। हाँ, पूरे दिन नेट बचा के रखा करो बेटा सब, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे आपकी कैपिटल बढ़ती है या कम होती है, डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? सर इससे कैपिटल इंक्रीज होती है। तो इसको हम कैपिटल अकाउंट के किस साइड में दिखाते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट के किस साइड में दिखाते हैं ये मुझे बताइए, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? हाँ जी, किस साइड में दिखाते हैं? अच्छा, वेरी गुड उत्कर्ष, क्रेडिट साइड में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ओके, तो मतलब पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बोल रहा हूं बेटा सुन लेना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इधर उधर देखना बंद करो, घर में काम करते रहेंगे आप, अपनी एक ऐसी जगह आ जाओ जहां पर आपको कोई परेशान नहीं करे, ठीक है। ऐसी कई सारी घर में जगह होती है, मेरे से बेहतर आप अपने घर को जानते हो, मुझे पता है, घर वालों को भी नहीं पता, आपको पता है। तो उस जगह पे बैठ जाओ और वहां पर जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना और अच्छे से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। हमने दिखाया नहीं, अब दिखाओ। सर अब कैसे दिखाया? कैपिटल अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया। कोई बात नहीं, यहां वर्किंग में तो दिखा सकते हैं। यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड में दिखाना था? सर क्रेडिट साइड में दिखाना था एबीसी के। तो अब आपकी मनो इच्छा पूरी कर लो, अब भड़ास निकाल दो। वहां उस टाइम क्रेडिट में भूल गए दिखाना, अब दिखा दो। चलो दिखा देते हैं। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना वो देख लो भैया, अमाउंट 5,000, 4,000 और 3,000। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल थी इसलिए फटाफट इंटरेस्ट लगा दिया, वरना तो निकालनी पड़ती है अगर। तो ये हो गया 5,000, भाई क्रेडिट नहीं करी, भड़ास थी आपके अंदर क्रेडिट करने की, गलती हो गई। कई बार गलती होने के बाद गुस्सा आता है, ऐसे कैसे गलती हो गई? तो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, अब क्रेडिट कर दो। अगर उस टाइम नहीं किया है तो अब कर दो। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, ओके, पार्टनर की ए की क्रेडिट साइड में दिखा दिया, बी की क्रेडिट में और सी की क्रेडिट में। तो ये सब अगर पार्टनर क्रेडिट होंगे तो फर्म क्या हो जाती है? डेबिट। तो ये सब फर्म के डेबिट में आ जाएंगे। तो 5 और 4 9 और 3 कितने हो गए? 12,000। 12,000 फर्म के डेबिट साइड में दिखाने हैं। आगे बेटा समझ में बताइए, तो आगे बढ़ू मैं। वेरी गुड उत्कर्ष, ओके, समझ आ गया? ओके, बढ़िया। बाबूलाल समझ में आ गया बेटा? जवाब देना बाबूलाल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मोना, मोना आप जवाब दो। मोना, हाँ जी, बाबूलाल का भी आ गया, मोना का नहीं आया। जल्दी तो देखो, टाइम वेस्ट हो रहा है। सबका आ गया, भारती का आ गया, सबका आ गया। मोना पता नहीं, जवाब तो दे नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो देखो इधर, क्लास समझ में तभी आएगी जब पूरा ध्यान इधर होगा मेरी तरफ। हाँ, नेक्स्ट देखो, फिर क्या? ए की सैलरी। अच्छा, ए की सैलरी को अपन क्या करते? ए के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते, नहीं कर पाए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब कर दो। तो यहां आ जाएगा एज सैलरी, ए में कर दो क्रेडिट, कितना? 3,000 रुपए। बी की तो सैलरी थी नहीं तो क्रेडिट करेंगे नहीं, सी को भी नहीं करेंगे। फर्म क्या हो जाएगी? 3,000 से डेबिट, क्योंकि पार्टनर क्रेडिट तो फर्म डेबिट। ओके, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट चलते रहो आगे। अच्छा चलो भाई, उत्कर्ष तू बातें बहुत करता, इतना मत करा कर बेटा। सीज कमीशन कितनी है? 6,000 रुपए। सी की कमीशन कितनी है? 6,000। तो सी को कितने से क्रेडिट करना था? 6,000 से। नहीं किया, अब कर दो। तो यहां आ जाएगा सीज कमीशन, यहां हो जाएगा सी के अंदर सीधा क्रेडिट साइड में कितना? 6,000। और फॉर्म में कहा आ जाएगा? 6,000 डेबिट साइड में। ओके, हो गया। इतनी जो गलती थी, जो भड़ास थी, निकाल दी।
क्रेडिट नहीं किया था, अब करना चाहते थे, इंटरेस्ट को भी कर दिया, सैलरी को भी कर दिया, कमीशन को भी कर दिया, जो गलतियां थी सब सुधार दी। ओके, अब इसको क्लोज करना है, बस इसको क्लोज करोगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको क्लोज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्लोज करना आपको आना चाहिए। तो इसको जब भी क्लोज करो तो सबसे पहला नंबर देखो किसका आएगा, फर्म का, उसके बाद पार्टनर्स का। ठीक है, तो फर्म में देखते हैं भाई साहब, आ जाओ भाई, ये है हमारी फर्म। हाँ जी, तो फर्म में टोटल करो, कितनी हो रही है टोटल, 12 और 6 हो गए 18, 19, 20, 21,000 हो रही है ना। तो यहां आ जाएगा 21,000। अच्छा, इधर की टोटल 21। सर 21 तो आ ही नहीं रही, कोई बात नहीं, 21,000 रुपये क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। बैलेंसिंग फिगर किस साइड में आया है, बैलेंसिंग फिगर किस साइड में आया है, ये बताओ, बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड में आया है, फटाफट आंसर दो सब जने। क्रेडिट साइड में आया है, मोना का भी जवाब आ गया, वेरी गुड मोना, क्रेडिट साइड में आया है। तो ये पार्टनर में किस साइड में बढ़ जाएगा, पार्टनर में कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, है ना। जब पार्टनर डेबिट क्रेडिट हो रहे थे तो फर्म में ला रहा था, इस बार फर्म हो रही है, पार्टनर कहां हो गए, पार्टनर को देखो आगे कुछ लिखा है क्या मैंने, नहीं, अब लिखेंगे। तो फर्म में क्रेडिट में, तो पार्टनर में जाएगा डेबिट में, और इधर हम लिखेंगे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, किस रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल 1:1:1, तो 1:1:1 में इसको बांट देंगे, तो 21,000 मल्टीप्लाई 1/3, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 21,000 मल्टीप्लाई 1/3, कितना आ जाएगा 7, तीनों का 7,000 आएगा ना। हाँ, तो ये फर्म में कहा, फर्म में क्रेडिट में, तो पार्टनर में कहा, डेबिट में, तो पार्टनर में ए में आ जाएगा 7,000, बी में आ जाएगा डेबिट में 7,000, और सी में आ जाएगा डेबिट में 7,000। बेटा समझ में आया। तो आगे मैं अब इसको क्लोज करूं, फर्म तो क्लोज हो गई है ना, फर्म तो क्लोज हो गई। अब किसको क्लोज करना है, पार्टनर को, और जैसे ही पार्टनर को क्लोज करेंगे अपनी एंट्री सिंगल एंट्री बन जाएगी, जिससे रेक्टिफिकेशन करना है। तो चलिए देखो यहां पर करते हैं हम इनको क्लोज। ओके, बिल्कुल इनको हम करते हैं अभी, एक सेकेंड, इधर मैं पेन ये वाला ले लेता हूं। मैं मानता हूं कि अकाउंट्स के अंदर प्रेजेंटेशन जो है ना वो सबसे जरूरी है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो आपके नंबर कट जाएंगे, ये आप ध्यान रखना हमेशा, प्रेजेंटेशन को और राइटिंग को इंपॉर्टेंस देना। ओके, तो यहाँ पर कितना था, अब लिख सकते हैं अपन फटाफट, यहाँ पर 21 वापस लिख दिया मैंने। हाँ, अब देखिए ए में आइए, ए में इधर की टोटल कितनी है 7,000, इधर की टोटल कितनी है 8,000, किस साइड ज्यादा है, किस साइड में टोटल ज्यादा आ रही है वो बताओ, आंसर दो। देखो मैं देख रहा हूं आपका, किस साइड में टोटल ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड में कितनी ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड में कितनी ज्यादा आ रही है, बिल्कुल क्रेडिट में ज्यादा आ रही है, कितनी, 1,000 ज्यादा आ रही है, वेरी वेरी गुड, क्योंकि क्रेडिट में आ रही है 8, डेबिट में आ रही है 7, तो क्रेडिट में कितनी ज्यादा आ रही है 1,000, तो वो जहां ज्यादा आ रही है उधर ही लिखना है, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, वो किस साइड में, क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड। बी में देखो 7,000 और क्रेडिट की कितनी 4,000, इस बार बी में कहाँ ज्यादा आ रही है, डेबिट में। ओके, कितनी ज्यादा आ रही है, 7 - 4, 3,000 रुपये ज्यादा आ रही है डेबिट में। फिर आ जाओ अपना सी में, सी में यहाँ कितनी आ रही है 7,000, इधर आ रही है 9,000, किस साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट में, कितनी ज्यादा आ रही है 2,000, किस साइड में, क्रेडिट में। ओके, अब जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखेंगे, कौन सा पार्टनर डेबिट हो रहा है ढूंढो, एक तो हो रहा है बी डेबिट, कौन हो रहा है, बी डेबिट हो रहा है, बाकी सब क्रेडिट हो रहे हैं, तो बी को पहले लिखेंगे, जो पार्टनर डेबिट होगा उसको पहले। लेकिन कैसे, ऐसे ही नहीं, आपको बनाना है बेटा, ये क्या है सर, अभी बताता हूं ये क्या है तुम्हारी, ये अभी बताता हूं मैंने क्या है।
ये है सर जनरल, नाम सुना है? हाँ सर, ये बनाना पड़ेगा एक एंट्री के लिए। हाँ भाई साहब, नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे, और कुछ नहीं। नंबर कटाने नहीं, नंबर तो नहीं कटाने होंगे मेरे हिसाब से, उसके लिए पढ़ रहे हो। नंबर सबको अच्छे चाहिए, तो बस ये जनरल। अब इसके अंदर कर लो एंट्री। यहाँ हो जाएगा कौन, बीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल नहीं आएगा, करंट इसलिए आएगा क्योंकि ये फिक्स मेथड फॉलो करता है, इसलिए करंट लिखेंगे। तो करंट अकाउंट डेबिट कितने से, 3000 से। क्रेडिट कौन हो रहा है, एक तो हो रहा है ए कितने से क्रेडिट हो रहा है, 1000 से। ये ए क्रेडिट हो रहा है 1000 से, और सी कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2000 से। तो यहाँ आ जाएगा 2 इज करंट अकाउंट और 2 सी इज करंट अकाउंट। यहाँ नीचे नरेशन लिख देते हो, पास्ट लिख सकते हो, पास्ट एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री। ठीक, यहाँ लिख दीजिए ऊपर जनरल, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, थोड़ी लाइन की और ज़रूरत है तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। स्केल उठाओ, कॉपी के अंदर रखो, पेन लो और लाइनें बढ़ा दो, इसमें और क्या है। ये लो, ये हो गया, दोनों साइड की टोटल 3000 आ गई। एंट्री सही है, हो गया। बताइए, समझ आ गया? प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, तभी नंबर आएंगे, वरना नंबर कट जाएंगे। अकाउंट में छोटी छोटी चीजों के नंबर आते हैं। देखो, छोटी छोटी चीजों के अकाउंट्स के अंदर नंबर मिलते हैं, तो छोटी छोटी चीजों की वजह से अकाउंट्स के अंदर नंबर कटते भी हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल नंबर कम आते हैं। तो उसमें से एक प्रेजेंटेशन नाम की भी चीज है। सर अगर ज्यादा होता तो कैसे करते, वो आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है गगन, ओके। अभी होमवर्क दे दूं, अभी होमवर्क देता हूं। देखो, ये क्वेश्चन देता हूं जिसको करके आना। उसमें फर्क क्या है, यहाँ ओपनिंग कैपिटल है और उधर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 करके आना आप। ओके, नहीं तो मैं करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क, और आपको ये होमवर्क कल सुबह तक मेरे को भेज देना है, ग्रुप के अंदर जो अपना बना हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 11, जिसके अंदर आपके पार्टनर्स है, आई थिंक कौन कौन है, XYZ 3 पार्टनर है, वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके, कर लोगे? करना ही है, कोशिश करनी है, गलत सही नहीं देखना है, कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ट्राई करना हमेशा, अपना बेस्ट देखिए। ओके, अगर उसमें से आपका 60-70% भी सही निकल जाता है ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, अपना टाइम बचेगा, अपन फटाफट कर लेंगे। और एग्जाम में मैं साथ में तो चलूंगा नहीं, एग्जाम में मैं साथ में तो चलूंगा नहीं, है ना? तो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। ओके, लाइव टेस्ट जल्दी आने वाला है। अभी बीच में थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से पता है आपको, और उसके बाद में कुछ थोड़ा मैं भी बिजी हो गया, तो अब इको का भी नया बैच स्टार्ट किया है, तो जल्दी अपन करेंगे। ठीक है, ओके ओके, चलिए बाय बाय सभी को, बाय बाय, बाय बाय एंड गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।